टू का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। टू का वर्गमूल जो निकालना है ना बहुत आसान है। टू का क्या, आप किसी का भी वर्गमूल निकालने का बस एक ही तरीका है, आप आराम से निकालिएगा। बाकी लोग तो जैसे बताते हैं, आप जैसे हम टू से शुरू करते हैं, वन का तो नहीं निकालते हैं क्योंकि वन का वन ही होता है, वर्ग कीजिए वर्गमूल कीजिए दोनों एक ही है। यहाँ पर जो है तो टू आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रूट टू को निकालने के लिए हम एक पॉइंट डालेंगे, क्योंकि इसमें तो डिवीजन का ही प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें एक अलग प्रक्रिया होती है। जितना अपने मन से इधर रखना होता है, अपने मन से नहीं बल्कि इसके हिसाब से आपको रखना होगा, और उतना ही से जोड़ना होगा, उतना ही से गुना भी करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम यदि एक लेते हैं, दो लेते हैं तो दो दो ना चार हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, हमें एक ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक लेते हैं तो अब आप देखिए कि एक लेते हैं तो एक से ही गुना करना पड़ेगा, ये आपका रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट कहलाएगा। एक से ही गुना करना पड़ेगा और एक ही यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। तो एक से ही जोड़िए और एक से गुना कीजिए। एक गुना एक कितना होता है, एक होता है, ठीक है। यहाँ पर एक निकल गया और यहाँ पर जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, दो हो गया। यहाँ पर देखिए ये दो हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, अब एक तो घटाए तो एक निकल गया, लेकिन क्या रिजल्ट इसे मिल गया, नहीं मिला। तो यहाँ पर कोई संख्या चाहिए, तो हम जानते हैं कि दशमलव लेते हैं तो हमारे पास जीरो आता है, लेकिन वर्गमूल में दो जीरो आता है। ध्यान दीजिएगा, भागा वगैरह में एक जीरो आता है, कहीं कहीं पर दो जीरो भी आता है, लेकिन यहाँ पर डबल जीरो ही लिया जाता है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर पहले से ही हम यहाँ पर पॉइंट जब लेते हैं तो यदि हमें 3 अंक तक निकालना है, 4 अंक तक निकालना है तो 8 जीरो लेंगे, 2 अंक तक निकालना हो तो 4 जीरो लेंगे, मतलब डबल लेते हैं। जनरली 3 अंक तक निकाला जाता है, 3 के बाद तो वो मान ही लिया जाता है। तो ये हम डबल जीरो दिए तो एक दशमलव के बाद 1 अंक तक रिजल्ट आएगा। यहाँ पर फिर डबल जीरो दिए तो 2 अंक तक रिजल्ट आएगा। फिर ट्रिपल जीरो दिए ना, यहाँ पर 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पर हमें 3 अंक तक रिजल्ट मिलेगा। फिर और आगे बढ़ना है तो फिर डबल जीरो दीजिए, 4 अंक तक रिजल्ट आएगा। एक आ गया, ऊपर से कितना आया तो हम डबल जीरो इसमें उतरेगा। भागा में आप क्या पढ़ते हैं, 1 जीरो उतरता है। यहाँ पर क्या है कि आप डबल डबल ले रहे हैं क्योंकि ये वर्गमूल है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग नहीं है, वर्गमूल है, इसलिए इसका थोड़ा सा भागा से अंतर हो जाता है। अब हम आपको क्या बोले थे, आप जितना इधर रखते हैं उतना ही से गुना करना पड़ता है। अब यहाँ पर कितनी संख्या रखेंगे जो इससे कम हो, इसको पार नहीं करे। अब 2 रखते हैं तो बहुत कम हो जाता है, 22 हो जाएगा, और 22 दूनी 44 होगा। और यदि 3 रखते हैं तो 23 हो जाएगा। 3 रखकर देखिए, 3 रखकर देखते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 3 9, 3 दूना 6, 69 हो जाएगा। 4 रखते हैं, बहुत कम हो गया, यानी शेष से इसको कम होना चाहिए। आप जानते हैं कि रिमाइंडर से हमेशा ही ये कम रहेगा, तभी आपका सही रहेगा। तो इस पर 4 रखते हैं, 5 रखते हैं तो पार कर जाता है, 25 25 सवा से हो जाएगा। 2 पर यदि 5 रखते हैं और 5 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 125 हो जाएगा। तो हम घटाएंगे कैसे, काम नहीं करेगा, तो इसलिए वो नहीं चलेगा। इसलिए क्या करते हैं कि हम यहाँ से लेते हैं, तो इस पर हम 4 रखते हैं। 4 जब रखते हैं तो 4 से ही गुना करेंगे तो 24 चौका 96 हो जाता है। कितना रखे हैं, 4, तो यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 से जब गुना किए हैं तो 4 यहाँ जोड़ना भी पड़ेगा। कितना हो गया, 4 4 8, और ये 2 हो गया। अब यहाँ पर घटाएंगे इसको तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 में से 4 6 हो गया, कितना हो गया 4, और ये 9 हो गया, 9 में से 9 हो गया, कट गया। यहाँ पर फिर कितना उतरेगा, ये डबल जीरो उतरा। अब फिर देखिए डबल जीरो उतरा। अब यहाँ से क्या करते हैं अब यहाँ पर फिर कौन सी ऐसी संख्या रखनी होगी कि उतना ही से गुना करना है, उतना ही से जोड़ना। और देखिएगा हमेशा इसका एक डबल आएगा। तो अब यहाँ पर 1 दशमलव, यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं यहाँ पर, तो ये 1 क्या होता है, तो यहाँ पर जब हम 1 लेते हैं
तो 1 से ही गुना करेंगे, तो 1 रखेंगे तो 2 8 1 हो जाएगा, है ना। अब 1 से ही जोड़ेंगे, जब 1 रखे तो 1 ही जोड़ना है, तो कितना हो गया 2 8 2, और ये कितना हो गया 2 8 1। ये इसमें से माइनस करेंगे तो 10 10 में से गया 9, ये 9 में से 8 गया, कितना हो गया 1, और ये 3 बच गया, 3 3 में से 2 गया 1। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया 1 1 2। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, कितना मर्तबे लिए हैं 1, फिर यदि यहाँ पर है तो डबल जीरो लेते हैं, डबल जीरो। अब देखिए अब कितना करते हैं 11,009 से। अब इस पर कितनी संख्या रखेंगे कि उतना ही से जोड़ना पड़ेगा, उतना ही से गुना करना पड़ता है। तो एक दशम यहाँ पर 4 रखते हैं, तो 4 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 से गुना कीजिए और यहाँ पर 4 रखिए, तो कितना 4 4 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, कितना आ गया 4। आइए 9 9 में से हो गया 0, और ये हो गया 8 8 में से 2 गया 6। ये हमेशा ही ये आता जाएगा, इस तरह ये चलते रहता है।